संजय और आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल संजय बस पे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और भाई आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए यानी प्रश्नावली 2.1 के सॉल्यूशंस पे होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर आज आप वीडियो में कहाँ दिख रहे हो? भाई दिखा मैं? हाँ बिल्कुल। तो कैसे हो सब? बहुत बढ़िया हो गए। और भाई चलिए हम लोग आज का सॉल्यूशंस को करते हैं। और हम लोगों ने सभी जितने भी बेसिक्स वाले पार्ट थे और उसके बाद हमारा द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना था, त्रिघात, वो सारे वीडियोस हम लोगों ने कर रखा है। जो भी बच्चे उस वीडियोस को नहीं देखे हो तो आप है ना नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। खैर आज की वीडियो को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है प्रश्नावली 2.1 के सॉल्यूशंस पे। तो चलिए प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चंस क्या है और उसका सॉल्यूशंस क्या निकालना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहली बात कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे सर? हम लोग पढ़ चुके थे सारे जो बेसिक टॉपिक्स थे बिहार बोर्ड वाले, है ना, एनसीईआरटी से सारा कर लिया था। अब अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसके प्रश्नावली, ठीक है जी। अभी हम लोग जो करेंगे इसके प्रश्नावली करेंगे। तो आप सब रेडी हो ना क्लास के लिए? ठीक है जी, बिल्कुल। तो आ जाओ हम लोग। सबसे पहले प्रश्नावली इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। और वो अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने तो 2 से 3 सेकंड में, ओनली 2 से 3 सेकंड में आप क्या करोगे, इस सारे सवाल को है ना यानी देख के बता दोगे कि भाई इसके शून्यक कितने हैं। तो चलिए वो छोटा सा टॉपिक क्या है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारा वो टॉपिक जो है भाई, है ना, यानी हमारा वो जो टॉपिक है वो ऐसा है कुछ। आपने सभी ने ग्राफ पढ़ा है सर बचपन में? सर बचपन कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने क्लास, है ना, आपने क्लास 10th से पहले यानी 8th और 9th में ग्राफ पढ़ रखा है। अगर आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है तो आपको एक बात याद होगा। एक बात क्या याद होगा? सर हमने ग्राफ के लिए हमेशा 2 अक्ष खींचते थे, यानी 2 लाइन्स खींचते थे। कौन-कौन सी लाइन? सर ये वाली एक सीधी लाइन खींचते थे, अबे टेढ़ी हो गया उसकी। हाँ, कहते हैं कि सर एक सीधी लाइन खींचते थे इस तरीके से और एक इस तरीके से सीधी लाइन खींचते थे, यानी 2 लाइन। और इन लाइनों का नाम क्या होता था? सर एक लाइन का नाम होता था एक्स अक्ष और दूसरे लाइन का नाम क्या होता सर? एक लाइन का नाम एक्स अक्ष और दूसरे लाइन का नाम वाई अक्ष। यानी जो क्षैतिज हो उसको एक्स कहते थे और जो ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे की ओर हो तो उसको वाई कहते थे। ठीक है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको 7th 8th से रिलेटेड ये है। ठीक है? पहले देख लेते हैं। तो आज में यानी कि ग्राफ विधि में शून्यकों को पहचानने के लिए हमें एक चीज की याद होनी, एक चीज हमें पता होना चाहिए। वो क्या? कि अगर अगर ये ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ हमारे पास ग्राफ बन के आता है और अगर हम इस पे कोई लाइन ड्रॉ करें, मतलब कि इस टाइप से कोई लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना? इस टाइप से कोई भी लाइन ड्रॉप करे, तो कहते हैं कि ये जो हम लोग ने लाइन ड्रॉप करा है, उस लाइन जो भी हमने ड्रॉ किया है, उस लाइन एक्स अक्ष को जितना बार काटा है, यानी एक्स अक्ष को जितना बार काटा है, तो वो अब बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ बताओ कि इसमें बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है? सर एक बार तो लाइन ने यहाँ काटा है, जो हमने ड्रॉ करा भाई, बिल्कुल। फिर एक लाइन यहाँ है ना, मतलब काट रहा है। एक लाइन क्या कर रहा है? सर एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया रहा है कि भाई हमारे पास ये बहुपद का जो है ग्राफ है और आप इस ग्राफ को देखकर बताइए कि इस बहुपद में कितने शून्यक है। सर अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या हमने बोला क्या? कि एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा, क्या, है ना, एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा उतना ही उसका क्या कहलाएगा सर? उतना ही उसका है ना, कहते हैं शून्यक कहलाएगा। तो यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सर इनमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। 1 2 और 3। तो यहाँ पे हम लोग सीधे आंसर लिखेंगे बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी? सर 3 हो गई। ठीक है? और इसी टॉपिक पे आधारित पूरा है ना हमारा प्रश्नावली पड़ा है। तो चलिए प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, कह रहे किसी, हम थोड़ा इधर कर लेते हैं अपनी फोटो को, हाँ। किसी बहुपद px के लिए y बराबर जो है ना, हमारे पास p फंक्शन ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब वही बात बताना है कि आप इस ग्राफ को देखकर बताओ कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देख रहे हैं कि सर हमारे पास एक x अक्ष है और एक y अक्ष है।
इनमें से हमें क्या बताना है, इनमें से बताना है कि भाई इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन वन को ना छोटे से यानी फ्रेश से लिख देते हैं। ठीक है, ले ये रहा अपने पास क्वेश्चन वन, ये रहा अपने पास कितना, क्वेश्चन नंबर वन, और इसको सॉल्व करो जरा आप। तो सर हमारे पास क्या कहा गया डेफिनेशन में कि एक्स अक्ष को हम लोग जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी जो भी लाइन ड्रॉ होगी, तो वो एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वह उतना शून्यक कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन वन में देखो आप, है ना, ये वाला जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, मतलब कौन वाला, ये वाला जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, ये वाला लाइन एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है जरा बताना। ये वाला लाइन एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है। आप एक मिनट यार, ठीक है, अभी कुछ गड़बड़ी हो रही है ना। ठीक है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो सर एक्स अक्ष को वो कहीं टच भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इस बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, मतलब ये वाली लाइन को, तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो सर इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसमें शून्यक होगा ही नहीं, क्योंकि सर है ना, डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ग्राफ में ये होता है कि अगर एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा वह उतना उसका शून्य कहलाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर वन का हल है, और आप इसको अच्छे से लिख सकते हो कि है ना, इस प्रश्न में दिए गए ग्राफ के अनुसार से इसमें शून्यकों की संख्या शून्य होगी, क्योंकि इसमें जो है ना, कह रहे हैं कि हमारा जो लाइन ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो एक्स अक्ष को नहीं काटती, बस इतना इसका कारण था, हम लोगों ने इसको करा। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर टू क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर टू ये है, और आपको इस ग्राफ को देखकर बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सर एक छोटी सी बात कर दी आपने, क्या करना है, इस ग्राफ को देखो सर, है ना, कह रहे कि एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा, ये वाला ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा, ये जो हम लोग है ना, मैं रिड्रॉ कर रहा हूं इसको, एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा वह उतना शून्य कहलाएगा, कितना, उतना ही शून्य कहलाएगा। बताओ ये कितनी बार काटा। सर अगर बात करें तो ये तो है ना केवल और केवल यहीं पे इंटरसेक्ट करा है एक्स अक्ष पे, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा। तो सर इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, सर एक हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी, सर एक हो जाएगा। क्यों एक होगा, क्योंकि इसमें बहुपद को केवल एक ही जगह काट रहा है, यानी एक्स अक्ष को एक ही जगह काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े जरा। ठीक है, इसी के थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं, यानी इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये हमारे पास। चलो इस क्वेश्चन को करो जरा। ठीक है, इस क्वेश्चन में सर हम लोग देखेंगे तो ये एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, ये जो नया लाइन ड्रॉ हो रहा है बीच में से, वो है ना एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है। तो यहां से देखा जाए तो ये एक्स अक्ष को सर यहां से लेके, यानी कहता आ जाए तो ये वाला इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है सर, है ना, इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, फिर यहाँ ऐसे आकर के ऐसा। तो बताओ एक्स अक्ष को कितने बार काटा, यानी एक्स अक्ष को कितने बार इंटरसेक्ट करा। तो यहाँ पे सर पहली बार तो हमने देखा कि यहाँ पे एक्स पे इंटरसेक्ट करा, फिर दूसरी बार हमने देखा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करा, और तीसरी बार यहाँ पे इंटरसेक्ट करा। तो इसका मतलब इस है ना, इस द्विघात बहुपद के शून्य है ना ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, सर तीन। क्यों, क्योंकि एक्स को कितने बार काटा, तीन बार, यानी एक्स को कितने बार इंटरसेक्ट करा, एक्स को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका क्या कहलाएगा, सर उतना ही उसका शून्य कहलाएगा। क्या यह बात आपको क्लियर हुआ। चलो अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। जरा इसको देख करके बताओ इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी है। तो सर इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या देखने के लिए हम ये वाला लाइन को देखेंगे। ये वाला लाइन देखो जरा कितने बार एक्स को काटा है। सर ये वाला लाइन एक्स को है ना दो बार काटा है, कितने बार, सर दो बार। तो यानी इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी, सर शून्यकों की संख्या हो जाएगी, सीधी बात दो हो जाएगी। क्यों दो होगी, क्योंकि सर एक्स अक्ष को दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। नेक्स्ट बढ़िए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, है ना, ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर है ना एट है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इसको आप फटाफट से कमेंट करो, इसमें कितना एक्स यानी कितना शून्यक होगा। तो सर शून्यक निकालने के लिए सिंपल से हमें ये वाला लाइन को रिड्रॉ करना है, और देखना है एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है। तो सर एक बार यहाँ पे, और दूसरी बार यहाँ टच करा इन्होंने, फिर ये तीसरी बार यहाँ इन्होंने टच करा। तो यानी एक्स अक्ष पर ये कितने बार टच करा, सर पहली बार तो एक्स अक्ष पर ये वाला यहाँ पे इंटरसेक्ट करा,
फिर दूसरी बार ये इंटरसेक्ट करा, फिर तीसरी बार सर यहाँ इंटरसेक्ट करा, तो यानी इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सर इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? सर 3 हो जाएगी। कितनी? 3 हो जाएगी। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है ना? फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ज़रा देख लो, है ना? अगला क्वेश्चन कितना है? सर अगला क्वेश्चन नंबर 7 है ना? क्वेश्चन नंबर 6 पहले आ गया क्या? ये रहा 5 अपना, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 और इसको देखो ज़रा, है ना? एक्स अक्ष को कितनी बार है ना इंटरसेक्ट कर रहा है? तो सर हम लोग लाइन को रीड्रॉ करते हैं और देखते हैं एक्स अक्ष को कितना बार ये टच करा है। तो इस लाइन को देखा जाए तो सर ये लाइन एक्स अक्ष को कितना बार टच करा? पहली बार तो सर यहाँ पे टच करा है, फिर दूसरा यहाँ पे टच करा, फिर थर्ड यहाँ पे और फोर्थ यहाँ पे। यानी इस बहुपद में शून्यकों की संख्या सर 4, इस बहुपद में शून्यकों की संख्या 4, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट पे और हमारा बताओ ये नेक्स्ट क्या है अपने पास? सर नेक्स्ट जो ये अपने पास इसी से क्वेश्चन खत्म होता है। यानी अपने पास टोटल 6 प्रश्न था। कितना प्रश्न था? टोटल 6 प्रश्न, 6वें प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और आप एक फटाक से रिवाइंड अप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 में है ना बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी है? सर x को एक बार भी टच नहीं कर रहा है तो इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या सर 0। सर यहाँ x अक्ष को कितने बार टच कर रहा है? सर x अक्ष को यहाँ पे है ना केवल और केवल एक बार टच कर रहा है तो यानी कि इसका मतलब इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। नेक्स्ट आप देखो इसमें बहुपद की शून्य थर्ड नंबर, अब आ जाओ थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर में सर एक्स अक्ष को देखो तो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट करा, फिर एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी 3 बार इंटरसेक्ट करा तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? सर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में सर यहाँ पे इंटरसेक्ट करा और यहाँ पे इंटरसेक्ट करा। हमने इस क्वेश्चन को कर लिया डिटेल में, यहाँ पे आपको फटाफट से रिवाइंड अप करा देता हूँ। सर 2 बार टच करा तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। सर अब 5 करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ देखो ज़रा 5 में कितना बार इंटरसेक्ट हुआ ज़रा बताओ? सर 5 में इंटरसेक्ट हुआ है ये, कई बार इंटरसेक्ट हुआ है। पहली बात तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करा, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। ये टोटल 4 बार इंटरसेक्ट करा मतलब 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है जी? अब देखो ज़रा 5वां नंबर, है ना? लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। सर क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए तो यहाँ पे देखो क्या-क्या टच कर रहा है? पहली बात तो सर यहाँ टच करा, ठीक? दूसरी बात यहाँ टच करा, एक्स अक्ष पे देखना है हमें, थर्ड यहाँ पे, यानी इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसी के साथ-साथ अपना प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन सारे यहीं पे खत्म होते हैं और आप सब बताओ कि आपने कितना में कितना स्कोर करा, है ना? आपने कितना सही करा इस क्वेश्चन में। तो बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है इस प्रश्नावली से कि सर एक्स अक्ष को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका क्या कहलाएगा? सर शून्य कहलाएगा, बस बात खत्म। है ना? उतना ही उसका क्या कहलाएगा सर? उतना ही उसका शून्य कहलाएगा। तो चलो, आपको वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर से कमेंट में बताना और आज मैं इसको बोर्ड पे नहीं करा पाया, ठीक है? क्योंकि ये ग्राफ वाला था, तो ग्राफ बोर्ड पे लाना संभव नहीं था अभी, है ना? उस टाइप से सिस्टम नहीं है हमारे पास, तो जो सिस्टम है, जहाँ से है, उतना ही ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और आप लोग इसी तरीके के प्रश्नावली का हल जानने के लिए, है ना, वीडियो को, है ना, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी इस तरीके से मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद इस बात की कि आप लोगों ने हम लोग को, है ना, हमारे चैनल को 500 सब्सक्राइबर करा दिया है और आप धीरे-धीरे और जल्दी-जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग 1000 के करीब पहुँच सकें।